मेरे प्रिय भावी अध्यापकों, आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आपका अपना MK सर। और आप सभी कैसे हो बताइएगा मुझे, अच्छे तो हो ना? और सभी अच्छे से स्टडी कर रहे हो और अपने टारगेट को आपने फर्स्ट प्राथमिक लक्ष्य बना रखा है ना सभी ने? ऐसा तो नहीं है कि आपका टारगेट आपका द्वितीय लक्ष्य हो और आप किसी और ही चीज़ों में लगे पड़े हों। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहली बार विजिट कर रहे हो तो निश्चित तौर पे आपके अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सेशन को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपका सहयोग, आपका जैसे बोले कि आपका ये अपना परिवार है, ज्योग्राफी परिवार। इस ज्योग्राफी परिवार में अब आपका सहयोग कितना रहता है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्लास शुरू करने से पहले कुछ आपके लिए मोस्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। संडे को मैंने आपके लिए टेस्ट डलवा दिया था। संडे को आपका जीके का जो फ्री टेस्ट चल रहा है, प्रत्येक संडे को ये आपका फ्री टेस्ट है, तो फ्री टेस्ट मैंने डलवा दिया था। आप टेस्ट सीरीज में या फ्री कंटेंट में जाकर टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका फ्री टेस्ट मैंने डलवा दिया था संडे को। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, और ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर पढ़ाई 360 के नाम से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको फ्री टेस्ट मिलेगा। प्रत्येक संडे को आपको जीके का पेपर होगा। प्रत्येक संडे को आपका जीके का पेपर होगा, और ये पेपर आपको क्या दिया जाएगा? फ्री दिया जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो फटाफट से कर लीजिए। इसके अलावा राजस्थान का नया भूगोल का आपका कोर्स चल रहा है, और ये आपका रिकॉर्डेड कोर्स है। ये नया भूगोल का कोर्स है मात्र आपके 499 रुपये में। तो जो भी विद्यार्थी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप ज्वाइन कर सकते हो। एकेडमी के नंबर हैं 9694164171। समझ गए ना आप मेरी बात को? ये हमारी एकेडमी के नंबर हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, स्क्रीन पर है आपके सामने, और फटाफट से एक बार क्लास को मिलके धमाकेदार तरीके से शेयर कर दीजिए, और फिर भैया क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर दीजिएगा। सभी दीजिए, इसका आंसर क्या है फटाफट से बताइएगा। बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से बताओ। एक बार शेयर भी करो यार, ऐसा तो नहीं बनेगी बात। समझो कुछ तो यार, थोड़ा तो समझो। देखो, अरावली का विस्तार है। आपसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इस क्वेश्चन को आप किस अप्रोच के आधार पे करोगे कि गुरुजी देखो अरावली की लंबाई कितनी है? बोले साहब लंबाई है 692 किलोमीटर अरावली की लंबाई, और अरावली की शुरुआत होती है पालनपुर गुजरात में है, जहां पर इन पहाड़ियों को हम दृष्टिगत कर सकते हैं, देख सकते हैं। राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है खेड़ा ब्रह्म आपने सुना होगा, ये सिरोही में है। इसका कुछ भाग आपके गुजरात में भी है, सिरोही में भी है, ठीक है ना। फिर आगे अरावली चलता है, आगे इसका विस्तार मिलता है, और खेतड़ी। अब ये खेतड़ी पहले झुंझुनू में था, वर्तमान में नीम के थाने जिले में आ चुका है। मैंने नवीनतम पूरा ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, तो इसको बैच को आप ज्वाइन कर लेना, जो भी ज्वाइन करना चाहे। उससे आगे हरियाणा में है, हरियाणा में इसका विस्तार मिलता है। फिर रायसीना हिल, जो हिल्स है ये दिल्ली में है। उतवार का पठार है, वहां तक इसका विस्तार है। अब देखो यहां पर ये राजस्थान में है, राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार है, याद रखना। बाकी की कहानी हम आपको धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके बताते रहेंगे। आवाज सही नहीं है यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो करते हैं कुछ। मतलब तुम्हारे लिए तो कुछ न कुछ तो करेंगे।
चलो भैया, अब बताओ एक बार निकी, फटाफट से मुझे बता। विष्णु, इसके अलावा एमटी, देवेंदा, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। वॉइस कैसी आ रही है? एकदम क्लियर है ना? फिर आगे चले हम फास्टली। चलो कमेंट करो। तो ये अरावली का, अब अरावली का विस्तार कहां से? तो आपके गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। ये इसका ऑप्शन होगा नहीं, ये इसका होगा नहीं, ये इसका होगा नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 3 नंबर है। तो आप समझ गए होंगे। वेरी गुड। प्रतिभा यादव जुड़ चुकी हैं। प्रतिभा डियर, आपका स्वागत है। अरे जीतू जुड़ चुके हैं, जीतू खान, आपका भी स्वागत है। स्वागत है भाई, क्लास में सभी का स्वागत है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जब आते हैं क्लास में। राजस्थान में 550 किलोमीटर, एकदम राइट है जीतू। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताएंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट करते करते आपको पूरा अरावली के बारे में बता देंगे, तो टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से। आवाज सर जी, ओके डियर, ओके। चलो इसका आंसर दो। वेरी गुड। टारगेट निकी, प्रतिभा यादव, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। चलो, अरे तुम भाई भावी अध्यापक हो भविष्य के। जेबी जुड़ चुके हैं। अरे जेबी RJ 49, यार नाम लिख लिया करो यार, ऐसे तुम कोड वर्डों में नाम लिखते हो, ये तो गलत है। ये तो भैया क्या है? गलत है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? क्वेश्चन यही पूछा है। चलो हम इसको आपको सोल्व करके बता देते हैं। तो यहां पर आपको पता है कि सर खेड़ा ब्रह्म जो स्थान है सर, ये सिरोही में है, और अरावली की बेसिकली शुरुआत सिरोही से होती है। सर इस तरीके से अरावली का विस्तार है। सबसे ज्यादा, सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। सर ये गुरु शिखर कहां पर है? तो गुरु शिखर मित्रों आपके सिरोही में है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है इसकी? तो 1722 मीटर है। लेकिन अगर इसमें गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली, मतलब तपोस्थली का अर्थ है कि अगर उस मंदिर को शामिल करेंगे। जीतू खान सर असिस्टेंट प्रोफेसर में 120 बन रहे हैं मेरा तीनों पेपर में। बहुत अच्छा, आपका क्लियर है। इंटरव्यू के लिए आप तैयार हो जाइए जीतू। कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट बताओ जीतू। आगे चलिएगा। यहां पर अरावली का जो विस्तार मिलता है ये आपके खेतड़ी बहुत प्रसिद्ध तांबे की खाने हैं। खेतड़ी झुंझुनू तक अरावली का विस्तार है। लेकिन झुंझुनू नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? नीम का थाना। तो यहां पर अब नीम का थाना जिला हो गया, नया जिला, परिवर्तित जिला। समझ गए ना? वेरी गुड जीतू, बहुत अच्छा स्कोर है डियर। इसका वीडियो भी बनाया था मैंने, जल्दी आपके लिए एक वीडियो और बना दूंगा। तो इसका विस्तार राजस्थान में कितना है? 550 किलोमीटर है। कितना है? 550। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे। मुझे यार ये बताओ आप कि अरावली राजस्थान में कितना प्रतिशत है? एक बार मुझे कमेंट करके बताओगे आप सभी, कितना % राजस्थान में अरावली का विस्तार है? और कौन कौन इसका एकदम सटीक कमेंट करेगा, देखते हैं आज की क्लास में, पता लग जाएगा अपने आप। चलो इसका राइट आंसर क्या है? सिरोही इसका राइट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में खेड़ा ब्रह्म गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? अगला क्वेश्चन ये है। रिस्की दीपू जुड़ चुके हैं, मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट है। वेरी गुड। देविंदा ने एकदम राइट कमेंट किया है। चलो बहुत अच्छी बात है। प्रणाम गुरुदेव, नमस्कार डियर, नमस्कार। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे पुराने स्टूडेंट आते हैं ना क्लास लेने के लिए, बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे ये भी पता है कि तुम सभी इतने प्यारे हो और तुम सभी इस तरीके से हाँ माय डियर, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे। 80% है, 85 नहीं, 80%, 80%। प्रतिभा वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, सुपर। अरे मेरे प्रिय विद्यार्थी बहुत ही प्यारे हैं यार। मुझे है ना, तब से मैं सोच रहा था कि मैंने क्या नहीं लगाया। जैसे आंखों में जलन हो रही थी, फिर मुझे याद आया कि यार चश्मा तो आज लगाया ही नहीं क्लास में।
एकदम हम अधूरे से लग रहे थे, अब हमें पता लगा और तुमने भी नहीं बोला, तुम भी बहुत वो हो, है ना। चलो, इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि सब अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी कितनी है? 930 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। कितनी है? 930। ये थोड़ा आप याद रखना। सुनाएंगे तुम्हें, सुनाएंगे, टेंशन मत लो, लाइनें भी सुनाएंगे, शायरी भी सुनाएंगे। तुम, मुझे पता है, इसलिए इस क्लास में आते हो, तुमको मजा आता है ना। सर, राजस्थान के अलावा भारत में अरावली की लंबाई 142। हाँ, राजस्थान के अलावा। रिस्की दीपू, सर मैंने भी नहीं लगाया, मैं भी लगाऊं। हाँ, लगा लो, लगा लो, बहुत अच्छी बात है। चलो, नेहा वालिया जुड़ चुकी हैं। नेहा वालिया, आपका स्वागत है डियर आज की क्लास में। चलो, तुम यार क्लास को शेयर तो करते हो, ये बात तो मैं मानूंगा, और विदाउट कहे करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कभी इतना ज़्यादा तुमको परेशान नहीं करता। तुमको पता होगा मेरा नेचर, हर इंसान का एक नेचर होता है, उसी प्रकार से तुम क्लास को शेयर करते हो, इसीलिए तो बहुत सारे स्टूडेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्लास में। और क्लास को, चलो लाइव तो आप जितने आते हो, लेकिन कोशिश किया करो कि डेली आप लाइव आओ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। फिर क्लास में आपके साथ डिस्कस भी होता है, तो वो भी बहुत प्यारा लगता है। तो कोशिश किया करो हमेशा लाइव आओ। बाकी मुझे पता है कि आप क्लास को बाद में देखते हो स्पीड बढ़ा के और खतरनाक तरीके से देखते हो, एकदम मुझे पता है इस बात का। चलो भैया, राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? चलो बताओ रे, इसका राइट आंसर क्या है? चलो बताओ, इसका राइट आंसर क्या है? नेहा वालिया, टारगेट निकी, अरे सभी दो यार, ऐसे काम थोड़ी चलने वाला है। सर जी, आपको कॉल किया था, आपने फोन नहीं उठाया। क्या हुआ नेहा वालिया, फोन तो किया होगा। एमटी देवंदा, हमने तो ए कर दिया, आप बताइए। चलो, इसका राइट आंसर है 13 जिले ही हैं। कितने जिले हैं? 13। लेकिन नवीनतम डेटा चेंज हो चुके हैं। नवीनतम जो डेटा है, इसका पूरा कोर्स आप ले सकते हो। राजस्थान का नया भूगोल एप्लीकेशन में आप देख लेना, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। और इसकी क्लासेज हो चुकी हैं 50, मात्र कितने? 499 रुपये में। जो भी विद्यार्थी लेना चाहे एकेडमी के नंबर पे कॉल कर लेना। और एकेडमी के नंबर मैंने आपको बताई रखे हैं, 9694164171। डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक भी दे रखी है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। चलो, रामोतार चौधरी भी जुड़ चुके हैं। मोस्ट वेलकम डियर, आपका स्वागत है क्लास में। बहुत अच्छा लगता है जब विद्यार्थी जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली की पहाड़ी का विस्तार नहीं है? चलो बताओ, देखते हैं कौन इसका राइट आंसर देते हैं। हाँ, पढ़ाई 360 वाला। चलो बताओ माय डियर, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दो। निकी, वेरी गुड। नेहा वालिया, जीतू खान जालोर, प्रतिभा यादव जालोर, वेरी गुड। रिस्की दीपू जालोर, और सभी कहाँ हो फिर? दो भाई इसका आंसर। के जुड़ चुका है, परमिशन मिल गई है। किस चीज की परमिशन मिल गई तुझे? कुछ तो ऐसे आते हैं। RJ49C, क्या बात है, आपकी हंसी मस्त है सर, क्या बात है। कुछ तो अच्छी चीजें होनी चाहिए ना। फर्स्ट रोपवे इन जालोर, वेरी गुड जीतू खान। के इलेक्शन कमीशन से सर, क्या बात है, तुझे ही अगली बार प्रेसिडेंट बनाएंगे, टेंशन मत ले। रामोतार चौधरी, आते ही परमिशन भाई, क्या बात है। चलो, इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर नहीं है डियर, जालोर। जालोर जिले में विस्तार नहीं है, याद रखना। किसमें नहीं है? जालोर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो। चलो बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार पढ़ लो।
अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। रिस्की ए बता रहे हैं, जीतू खान ए, निकी चौधरी ए, के ए, RJ49 ए, नेहा वालिया ए, रामोतार ए, MT देविंदा ए। वेरी गुड। अब देखो एक चीज याद रखना कि अरावली का जो निर्माण हुआ वो आज से 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। और इसीलिए अरावली क्या है? विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। क्या है? विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। एक बात और याद रखना कि निर्माण आधार पर, अगर आपसे पूछा जाए कि निर्माण के आधार पर अरावली एक वलित पर्वत है, कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। लेकिन यदि पूछा जाए कि वर्तमान में कैसा पर्वत है, वर्तमान समय में, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वर्तमान समय का बताओ, तो वर्तमान समय में, अब ये क्वेश्चन है ना जो मैं बोल रहा हूं, इस चीज को याद रखना, ये आपका अवशिष्ट पर्वत है। ये बात तो आपको पता लग गई। लेकिन इंग्लिश में पूछा गया, इसे रेसिड्यूल माउंटेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेसिड्यूल माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन। रेसिड्यूल माउंटेन कौन सा है? अरावली है। और इस अरावली की जो तुलना की गई है कि भाई इसके समानांतर जो तुलना की गई है, वो अमेरिका में एक पर्वत है, अमेरिका में, जिसका नाम है अपलेशियन। अपलेशियन भी आपका प्राचीनतम पर्वत है, तो अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की गई है। अब पर्वतों का जो निर्माण रहा है, पृथ्वी पर 4 ही क्रम के पर्वत मिलते हैं। एक आपका प्री कैम्ब्रियन पर्वत, एक आपके मिलते हैं कैलिडोनियन पर्वत, एक आपके मिलते हैं कैलिडोनियन के अलावा हर्सेनियन पर्वत। कौन से पर्वत? हर्सेनियन। तो हर्सेनियन पर्वत, और इसके अलावा मिलते हैं अल्पाइन पर्वत। तो याद रखना विश्व के जो नवीनतम पर्वत हैं वो कैसे पर्वत हैं? अल्पाइन पर्वत हैं। यहां से सीधा क्वेश्चन फंसेगा आपके एग्जाम में। चलो अगले क्वेश्चन को बताओ रे, दो इसका आंसर। स्क्रीन में आपके सामने है, जीतू खान अपलेशियन माउंटेन। ओके सर, मुझे पढ़ने जोर आवे, ये तो अच्छी बात है। अरे इसमें दुखी होने की निकी, पढ़ने में तो जोर ही आता है डियर। मत पढ़ा करो भैया, पढ़ने में जोर आता है, आप मत पढ़ा करो। पढ़ना बुरी बात है, आप मत पढ़ा करो। मेरी बातों को माना करो, मत पढ़ा करो, फिर अपने आप पढ़ लोगे। अरेबियन प्लेट। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? फास्टली आंसर दो यार, ऐसे काम नहीं चलने वाला। कमेंट करो, ऐसे गोली की रफ्तार से आने चाहिए। चलो अनूप आ चुका है भैया। अनूप ने एक लाइन लिख दी कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। क्या बात है, तुम भी बड़े खतरनाक बनते जा रहे हो धीरे धीरे, है ना। चलो बताओ, अरावली किस प्लेट से अलग हुआ? बताओ भैया, अरावली कौन सी प्लेट से अलग हुआ? इसका आंसर क्या है? हा? कौन सी प्लेट से अलग हुआ है अरावली? सी यूरेशियन,
चलो इसका राइट आंसर यूरेशियन ही है। ठीक है, चलो आगे देखो। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, चलो बताओ वर्तमान में कैसा पर्वत है अरावली? नहीं नहीं, अरब सागर नहीं, नो भैया नो, गलत है। क्या आपका बताओ रे, अगले क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। वर्तमान में अरावली कैसा पर्वत है? चलो तो तुमको दो लाइन सुनाई देते हैं, कुछ प्यारी सी ढूंढते हैं। हाँ, कौन कौन सुनना चाहेगा? इसका तो आंसर देते चलो, अभी एग्जाम भी पास में नहीं है, तुम्हारी ग्रेड एग्जाम अभी टाइम लगेगा, तो तब तक तो मस्ती से पढ़ो ना। नमस्ते नमस्ते भाई नमस्ते, शुरुआत में वेट। चलो अब देखो एक चीज और बता देता हूं, ईरान के राष्ट्रपति भैया डॉक्टर सैयद इब्राहिम राइसी का निधन हो चुका है। ये तो बड़ा खतरनाक मामला चल रहा है, तुम थोड़ा बच के रहना मेरे लालो। चलो तो तुमको दो चार लाइनें सुनाते हैं, अच्छी सी सुनाते हैं। ये है ना आपके लिए बड़े अच्छी लगेगी कि सबको मिला कि बहुत कम मिला। जरा सोचिए कि जितना आपको मिला उतना कितनों को मिला। सबको ये लगता है कि सबको मिला कि बहुत कम मिला। जरा सोचिए जितना आपको मिला उतना कितनों को मिला। तो जीवन में ईश्वर जब आपको देता है तो कुछ न कुछ बेहतरीन चीज देता है, बस वेट करना चाहिए। क्या बात है जी गुरु जी। अब देखो इसका राइट आंसर क्या है? अवशिष्ट पर्वत है, इसे बोलेंगे रेसिड्यूल माउंटेन। क्या कहेंगे? रेसिड्यूल माउंटेन। ये भैया रेसिड्यूल माउंटेन है, वर्तमान में अवशेष शेष बचे हैं। अवशिष्ट पर्वत किसे कहेंगे? जिसकी ऊंचाई औसतन कितनी हो? औसतन मतलब आपके 700 मीटर से लेकर और 900 मीटर के बीच में हो, ऐसे पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। समझ गए? चलो भैया अगले क्वेश्चन को लो रे। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है? चलो आपके सामने स्क्रीन पे है। नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत, हिमालय पर्वतमाला, आल्पस पर्वत। चलिए बताइए बताइए भैया बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर देते हैं। मनीष जाट आ चुके हैं। राम राम सर जी, राम राम मनीष, तेरा ही वेट हो रहा था यार। जीतू खान, अरावली, वेरी गुड डियर। चलो अच्छी बात है, तुम आए तो सही, हम तुम्हारे इंतजार में इन पलकों को बिछाए हुए थे, तो तुम आए तो सही। चलो आ गए ना। देखो नीलगिरी का अर्थ क्या है कि गुरुजी जहां पर वेस्टर्न घाट और जहां पर ईस्टर्न घाट का मिलन होता है उस पर्वत का नाम क्या है? नीलगिरी है। तो ये तो है नहीं। उसके बाद हिमालय तो नवीनतम अल्पाइन कालीन पर्वत है, अल्पाइन पर्वत है। और हिमालय का निर्माण आज से 7 से 8 करोड़ वर्ष पहले हुआ, पूर्व हुआ है। और यह विश्व का नवीनतम पर्वत है। कैसा पर्वत है? नवीनतम पर्वत है विश्व का। तो ये तो आंसर होगा नहीं। चलो अगले को लो। आल्पस, भैया आल्पस भी आपका नवीनतम पर्वत है, अल्पाइन पर्वत है। तो ये दोनों तो कट गए, बचा कौन? अरावली, क्योंकि अरावली का निर्माण 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। समझ गए ना मेरी बात को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन लो। राजस्थान का कौन सा भौतिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? चलो बताओ रे। अच्छा घर पर शादी है क्या? चलो
अच्छी बात है, शादी को भी एंजॉय करो और क्लास को भी लो भैया। जीतू खान, वेरी गुड डियर। एमटी देवंदा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुपर। हाँ, मनीष की शादी है, तुझे जाना है क्या निकी? उससे पूछ रही है किसकी शादी है मनीष, तेरी? हाँ, शादियों का सीजन है अब तो, और क्या। औसत ऊंचाई तो सबसे ज्यादा भाई राहुल शेखावत जुड़ चुके हैं। नमस्ते सर जी, नमस्कार राहुल, नमस्कार। इसका राइट आंसर क्या होगा? अरावली, क्योंकि सबसे ऊंचा स्थल खंड जो होता है स्थलाकृति पर वो पर्वत श्रृंखला होती है। पर्वत कौन सा है आपका? अरावली है। अनूप ने क्या खूब लाइन लिखी है, अनूप की लाइन को जरूर पढ़ेंगे। अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग पर है। चलो बताओ रे, फटाफट से इसका आंसर दो। अनूप ने लिखा है कि कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, जब तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे। तेरी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं है। क्या बात है यार, तूने तो दिल जीत लिया, सुपर। चलो बताओ रे, इसका राइट आंसर क्या होगा? फास्टली दो। अब देखो एक बात याद रखना कि 23% भाग पर तो मैदान है, 61% भाग पर मरुस्थल है, बाकी का 9.10% भाग पर पर्वत है, और पर्वत के रूप में क्या है? अरावली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 9.10%। क्या होगा? 9.10%। चलो अगला क्वेश्चन लो, आपके सामने है। चलो बताओ रे, इसका राइट आंसर क्या है? मनीष, वेरी गुड डियर, बहुत अच्छा, सुपर। क्लास को शेयर मत करना तुम मिलके सभी, तुमको तुम्हारी कसम है क्लास को शेयर करोगे। नेहा वालिया, टारगेट निकी, वेरी गुड डियर। अनूप, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो सुनो तो, गिरते हैं सजदे में हम अपनी ही हसरतों के खातिर मुर्शद, गिरते सजदे में अगर इसके खुदा में तो कोई हसरत बाकी न रहती। ये थोड़ा उर्दू का है तो कम समझ आया होगा, कोई बात नहीं, काफी बार चीजें समझ भी नहीं आनी चाहिए। तेरी बदतमीजियां तो जग जाहिर हैं, लेकिन शरीफों के शराफत में निशा क्यों नहीं मिलते। चलो गुरुजी एक मैराथन लो शायरियों की, लेंगे अनूप, लेंगे, टेंशन मत ले। अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ी स्थित है, बताओ रे कहां पर है नाग पहाड़ी? नाग पहाड़ी कहां पर स्थित है? ये तो सबको पता है। पुष्कर के पश्चिम में या अजमेर के पश्चिम में है? इसका आंसर है 4 नंबर, अजमेर। चलो अगला देखो, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्यों की पहचान कीजिएगा। यह आपके सामने 4 तथ्य हैं, इनमें से राइट आंसर बताइए। चलो बताओ, आपके सामने स्क्रीन पे आंसर है और फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए।
चलो बताओ डियर, इसका राइट आंसर क्या होगा? यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ये तो राइट है। इसकी अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में, ये भी राइट है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, ये भी राइट है। गुरु शिखर की हाइट कितनी है भैया? 1722 मीटर। समझ गए ना आप मेरी बात को? तो इसका गलत आंसर कौन सा है? ये, क्योंकि यहां पर कितना आएगा? 692 मीटर। किलोमीटर नहीं आता है। हाइट को किस में मापते हैं? वो सॉरी, विस्तार है ना, लंबाई, तो किलोमीटर लिखेंगे, हाइट नहीं विस्तार। उसको किस में लिखेंगे? किलोमीटर। चलो स्वागत है भैया तुम्हारा सभी का क्लास में। चलो बताओ, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है, इसका आंसर क्या होगा? टारगेट निकी, अनूप, मनीष जाट, नेहा वालिया, सभी दो। रिस्की दीपू वेरी गुड, मनीष जाट वेरी गुड डियर, जीतू खान वेरी गुड, टारगेट निकी वेरी गुड, नेहा वालिया वेरी गुड, एमटी देवेंदा वेरी गुड। मतलब तुम सभी अच्छे से मेहनत कर रहे हो। अनूप कुमार वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुपर डियर। एकदम सटीक आंसर दिया है इसका। और इसका राइट आंसर क्या है भैया? आपके अरावली की पहाड़ियां। एक बात याद रखना कि वर्षा, समवर्षा रेखा कौन सी है जो दो भागों में? समवर्षा रेखा, यहां से आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर 50 सेंटीमीटर है जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। और अरावली पर्वतमाला भी राजस्थान को दो भागों में बांटती है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? आप शायरी सुनाते रहो, हम मेहनत करते रहेंगे। क्या बात है। मैं शायरियां इसलिए नहीं सुनाता, मैं इसलिए सुनाता हूं जिससे आपको क्लास में मजा आए, आप 1 घंटे तक क्लास को ले सको और आपको लगे कि सर कुछ न कुछ नया सुनाएंगे, इसलिए हम वेट करते हैं। मैं इसलिए सुनाता हूं डियर। मुझे पता है कि विद्यार्थी के दिमाग को एकाग्रचित करने के लिए अंजल यादव बहुत दिन बाद आई है भैया। एंजल का स्वागत करो रे सभी मिलके। और दबंग आ चुके हैं भैया, दबंग का भी स्वागत करो सभी मिलके। और मनीष जाट लिख रहे हैं, सर आपसे निम्र निवेदन है कि आप क्वेश्चन के नंबर लगाओ जिससे कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या बात है, अगली बार लगा देंगे, टेंशन मत लो। रिस्की दीबू, अच्छा लगता है गुरु, क्या बात है, मैं तो मोटिवेट होने आऊं हूं सर। क्या बात है, चलो अच्छी बात है, तुम सभी का प्यार ऐसा ही बना रहे आपके अपने प्लेटफॉर्म के प्रति। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान से विभाजित करती है? अंतर बस इतना है कि उस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? अरावली, क्योंकि अरावली राजस्थान के बीचों बीच में है और वो दो भागों में विभाजित करती है। चलो अब आपको कुछ न कुछ सुनाएंगे, टेंशन मत लो, बेहतर लाइन सुनाएंगे आपके लिए। चलो लाइन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं एक बार, कुछ अच्छी लाइन होनी चाहिए जिससे आपको भी मजा आए। और यहां क्लास लेने आए हो तो कुछ एम के सर की क्लास में कुछ मजा तो आना ही चाहिए। सुनिएगा, बड़ी खतरनाक लाइन है कि मैं मुझ में बोलता है, सुनिएगा, जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, ये जलवा यार का है मैं नहीं हूं। समझे क्या? समझ जाओगे तुम। अरे तुम शिक्षक बनने वाले हो भैया, क्लास तो दिन में बहुत लेते हैं, आपकी क्लास अलग लेवल की होती है गुरु। क्या बात है। चलो, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करती है। अब बताओ कौन सी है? निरंतरता रखेंगे रिस्की दीपू, टेंशन मत लो, आपका प्यार बना रहा। अगर आपने मुझे सपोर्ट किया, आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स ग्रुपों पर शेयर किया, तो मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि इस क्लास को राजस्थान की सबसे सुपर हिट क्लास बनाएंगे अपन। आप हमेशा एग्जाम से पहले एम के सर को याद करोगे कि भैया एम के सर की क्लास में चलो, है ना?
चलो इसका राइट आंसर क्या है? अरावली, क्योंकि अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक का कार्य करती है। आलिद। चलो राजस्थान में उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार रेगिस्तान के अंचल को चंबल घाटी से अलग करता है? अब देख लो आप कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हम आपको निराश नहीं करेंगे गुरु, आपको सपोर्ट जरूर करेंगे हमेशा। क्या बात है, अरे यार तुम मेरा एक परिवार हो। सच बात मैं आपको बताऊं, और मैं हमेशा मेरे विद्यार्थियों को परिवार के सदस्य की तरह मानता हूं। सच बात यह है कि आप इस क्लास को सुपरहिट बनाने में आपके जैसा योगदान किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि विद्यार्थी का जितना बड़ा एक टीचर, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पर काम किया, उसके बाद ये पढ़ाई 360 हमने शुरू किया। पढ़ाई 360 शुरू करने का एक मकसद था कि अच्छा क्या बात है, बड़ा खतरनाक कमेंट किया है मनीष जाट ने। क्या लिखा है कि लाइफ पार्टनर चैटिंग करने वाली नहीं बल्कि साथ में बैठकर पढ़ने वाली चाहिए। क्या बात है भैया, तेरे पिताजी से बोलेंगे कि इसके लिए ऐसी वाइफ लेकर आओ, टेंशन मत लो तुम। तो आपका सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट है। एक ब्रांड जैसे विद्यार्थियों से ही हम कहते हैं ना, आपके विदाउट हम अधूरे हैं, हमारे विदाउट आप अधूरे हो। जीवन में ध्यान रखना। आपके स्टूडेंट शायरियों में आपसे आगे जाएंगे। अरे भैया, गुरु से आगे चेला तो जाता ही है। अरावली पर्वत श्रेणी कौन है? अरावली पर्वत श्रेणी। लो भैया अगला क्वेश्चन देखो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलो सुमेलित करो फटाफट से इस क्वेश्चन को। एम के सर का लाडला है तो आगे कैसे नहीं जाएगा, बहुत आगे जाओगे तुम। चलो बताओ इसका राइट आंसर बताओ। मनीष, रिस्की, सभी। अब देखो तुम है ना, एक तुम्हारी कमी है कि तुम आंसर देना बंद कर देते हो। मुझे इससे सख्त एलर्जी है। जैसे ही मैं क्वेश्चन के लिए बोलूं कि इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर दिया करो। एंजल यादव सी, इसके अलावा मनीष जाट सी, अच्छा क्या बात। विष्णु सी, दबंग अहिर सी, वेरी गुड। देवेंदा सी, वेरी गुड। आंसर बराबर आते रहे बस, इससे मैं खुश रहता हूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घग्गर एक मृत नदी है जिसे डेड रिवर कहते हैं। आप सभी को पता है कि सर ये डेड रिवर है। भौराट का एक पठार है जो आपके उदयपुर से लेकर और राजसमंद तक है। आपको पढ़ाएंगे बाद में, टेंशन मत लेना। शेर अरावली की एक पहाड़ी है और ये सिरोही में है। ये सेकंड सबसे ऊंची पहाड़ी है। लेकिन याद रखना कि नागपानी अरावली का एक दर्रा नहीं है, नागपानी एक चोटी है। तो गलत कौन सा हुआ? 3 नंबर हुआ। इसका गलत आंसर 3 नंबर है। वेरी गुड। शेर की ऊंचाई होगी, लंबाई नहीं होगी। 1597 मीटर है। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। चलो अब बातें भी करते रहेंगे तुमसे कि इस क्वेश्चन का आंसर ठोको फटाफट से। बताओ रे क्या होगा? रिस्की, टारगेट, निकी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुपर। रिस्की दीपू अच्छे से स्टडी कर रहा है, ये बात तो है। एंजल यादव, वेरी गुड डियर। निकी, वेरी गुड। नेहा वालिया, वेरी गुड डियर। विष्णु, वेरी गुड। एमटी देवेंदा, वेरी गुड। दबंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
सभी ने लगभग इसका सटीक आंसर दिया है, तुक्के भी सही जाते हैं आपके सामने, क्या बात है। अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग में पर्वत चोटियां हैं भैया, डोरा पर्वत। अब मैं आपसे पूछूंगा कि डोरा पर्वत कहां पर है, चलो बताओ, अच्छे से स्टडी किया है, डोरा पर्वत कहां पर है। गजेंद्र कुमार लिख रहे हैं सर एसएसटी कहां से पढ़े। एसएसटी का पूरा कोर्स है माय डियर, पेड कोर्स है, और मेरे मार्गदर्शन में तुम तैयारी करोगे। और मैं तुमको एक बात बता दूं कि तुम्हें पता लग जाएगा कि एम के सर तुमको सिलेक्शन तक ले जाएंगे। पेड कोर्स है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, पढ़ाई 360, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, पूरा एसएसटी का कोर्स है, ठीक है। अमित शर्मा जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम डियर भैया, स्वागत करो अमित का, सभी मिलके। आपके नए परिवार, मतलब आपके परिवार में नए सदस्य आए हैं। गजेंद्र का भी स्वागत करो सभी मिलके। इसका राइट आंसर डोरा पर्वत, मैंने पूछा था ना कहां पर है, आबू में है क्या डोरा पर्वत, चलो बताओ इसका राइट आंसर डोरा पर्वत कहां पर है। तो आज की क्लास में अपने क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। क्लास को खत्म करने से पहले एक आपको प्यारी सी एक शायरी सुना देते हैं, कुछ अच्छा सा, जिससे आपको भी हाँ सुनिएगा, चलो सुनिएगा, सभी सुनिएगा कि इतने बेचैन, इतने बेकरार क्यों हैं। सुनिएगा, इतने बेचैन, इतने बेकरार क्यों हैं, लोग जरूरत से ज्यादा होशियार क्यों हैं, सबको सबकी हर खबर चाहिए, सब चलते फिरते अखबार क्यों हैं। इतने बेचैन, इतने बेकरार क्यों हैं, लोग जरूरत से ज्यादा होशियार क्यों हैं, सबको सबकी हर खबर चाहिए, सब चलते फिरते अखबार क्यों हैं। ये गालिब ने लिखा था, बहुत ही प्यारा अल्फाज है। और इस क्लास के साथ क्लास को एंड करते हैं, आज क्वेश्चन खत्म हो गए। मुझे पता है कि मेरे जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, भावी अध्यापक हैं, वो क्लास को जरूर अपने मीडिया ग्रुपों पर शेयर करेंगे, आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों तक। और आपका पूरा कोर्स एम के सर का ज्योग्राफी का, राजस्थान का नया भूगोल तैयार है, उसमें भी बहुत प्यारा मैं बच्चों स्टडी करवाया है आपको। 50 क्लासेज हो चुकी हैं। सर जी अच्छी, हम आपको कॉल करेंगे, उठा लेना। सर आपको बंद हुए 3 दिन हो गए। ओके ओके डियर, अभी आप कॉल कर लेना, अभी आपको सॉर्ट आउट करवा दिया जाएगा। ऐप को बंद हुए। रिस्की दीपू शानदार क्लास, क्या बात है। एंजल यादव, क्या बात है। चलो मेरे सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका प्यार ऐसा ही बना रहे एम के सर के प्रति। और जितने भी कोर्सेज की डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जो भी कोर्स पेड करना चाहें वो कर सकते हो। टीचिंग एग्जाम के आपके सभी कोर्सेज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है एप्लीकेशन की। और आपके संडे को टेस्ट डलवा दिया था मैंने। सर एसएससी की तैयारी कैसे करें, क्या बात है। सुनिएगा, संडे को मैंने टेस्ट डलवा दिया था, ये आपका फ्री टेस्ट है। संडे को आपका जीके का फ्री टेस्ट होगा, हर संडे को होगा, याद रखना। तो जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया वो भी कर लेना, ये फ्री टेस्ट है और इसको आप देना सभी जरूर मेरे कहने से। संडे को मैंने डलवा दिया था, अगले संडे को अगला टेस्ट होगा, तो उससे पहले इस टेस्ट को आप दे लेना। फिर मिलते हैं आपसे, कल मुलाकात होगी शाम को कितने बजे, 6 बजे। आप सभी को आना है, एकदम धूम धूम मचा के आना है, परफ्यूम लगा के आना, कोबरा वाला। कौन सा? कोबरा वाला, ठीक है। कल आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।